भरवेली माइल अस्पताल में सही उपचार नहीं मिलने की स्थिति में हो रही संदिग्ध मौतें। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने माइन की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था पर उठाए सवाल। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैग्नीज की नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान का भी दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को ना तो चिकित्सा सुविधा का भरपूर लाभ मिल रहा है और ना ही उनका उपचार भी ठीक तरह से इस चिकित्सालय में हो पाता है। हालांकि बाहर से देखने में यह हॉस्पिटल किसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से कम नहीं, लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर जाने पर ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा को लेकर इलाज करने हेतु क्या क्या उपकरण उपलब्ध है। ऐसे में इस अस्पताल की बदहाल अव्यवस्था को लेकर यहाँ के स्थानीय निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने कुछ सवाल उठाए हैं। जैसा कि कल घटित घटना में भरवेली माइल के 2 मजदूरों की संदिग्ध मौत हुई। आपको बता दें कि कल भरवेली माइल के दोनों मजदूरों का लंच टाइम में अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिनमें से एक मजदूर बेनीराम बावने, जो कि 4 लेवल ओपन कास्ट में काम कर रहे थे, अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वह अपना काम छोड़कर अकेले माइल अस्पताल आए, जिनकी माइल अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। एवं दूसरे मजदूर लिखीराम जामरे जी, जो कि माइल के 10 लेवल में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु जिला अस्पताल आते आते ही हो गई, जिसमें मृत्यु का कारण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। माइल मैनेजमेंट की घोर लापरवाही, जिसके कारण हो रही असुविधा। लाखों करोड़ों की भरवेली माइल, परंतु कामगारों के इलाज के नाम पर भंटाधार। यदि दोनों मजदूरों को भरवेली के माइल अस्पताल में ही उपचार मिल जाता तो शायद दोनों मजदूरों का जीवन बच पाता। माइल अस्पताल भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ पर माइल कामगारों का मलेरिया, टाइफाइड, यहाँ तक कि ब्लड टेस्ट नहीं हो पाता एवं छोटी मोटी बीमारियों के लिए नागपुर जिला अस्पताल या किसी और प्राइवेट जगह रेफर कर दिया जाता है। यहाँ के मैनेजमेंट को मजदूरों के जीने मरने से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बड़ी एशिया नंबर 1 भरवेली माइल होने के बाद भी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलती। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार यहाँ पर महापुरुषों का सम्मान नहीं किया जाता। जिले के बगल में मलाजखंड माइन में सारे धार्मिक व सामाजिक तथा महापुरुषों को ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं, और एक भरवेली माइंस है जहाँ पर धार्मिक, सामाजिक एवं महापुरुषों का सम्मान नहीं किया जाता, अपितु उनका अपमान किया जाता है। भरवेली में रमाताई अंबेडकर चौक में स्थित विश्व के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति कई बार खंडित हो चुकी है, परंतु माइन मैनेजमेंट इस ओर ध्यान नहीं देती। भरवेली माइंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर विश्व के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हो रहा है। ऐसे में प्रशासन से मांग है कि लापरवाह मैनेजमेंट पर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आपका पूरा परिचय बताएं। इमरान खान। इमरान भाई, क्या कुछ समस्या है आपकी और क्या मुद्दे हैं आपके? समस्या तो पूछो मत कितनी है, क्योंकि हमारे यहाँ मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड का एशिया की सबसे बड़ी खदान है। उसके बावजूद भी कल एक बहुत अप्रिय घटना ही बोला जाए उसको, जो हुई है कि हमारे यहाँ 2 मजदूर भाइयों की मौत हो चुकी है, और सही उपचार अगर उनको मिल जाता माइन हॉस्पिटल में तो शायद वो 2 लोगों की जान बच जाती, और वो 2 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। सुनने में आया कि यहाँ जब उनको लेके गए तो एक की माइन हॉस्पिटल में डेथ हुई है और दूसरे की जाते जाते, और अभी तो जांच में पता चलेगा कि क्या किस कारण से उनकी डेथ हुई है। क्या आपका मानना है कि मैनेजमेंट की लापरवाही है? मैनेजमेंट की लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही है, क्योंकि कई सालों से यहाँ माइंस का हॉस्पिटल है। आज तक यहाँ माइंस के हॉस्पिटल में खून,
पेशाब, मलेरिया, टाइफाइड की जांच तक नहीं हो सकती। और आप जाकर के देखेंगे तो अंधेर नगरी चौपट राज वाला काम है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग इन्होंने बना के रखा है और इलाज के नाम पे सिर्फ इंजेक्शन लगवा लो, बॉटल लगवा लो, दवाइयाँ ले लो, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ के जो छोटी मोटी बीमारियों के भी जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को भी बालाघाट या नागपुर रिफ़र किया जाता है। इसके पीछे भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ के लोगों का, मैनेजमेंट का फ़ायदा रहता है, ऐसा प्रतीत होता है। इनकी यहाँ कई सालों से हम लोग भी देखते आ रहे हैं, यहीं के निवासी हैं हम लोग। तो बहुत लापरवाही है और हम मैनेजमेंट से ये मांग करते हैं कि जब यहाँ एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड खदान है तो उसके साथ साथ यहाँ पे मरीजों को वैसी सुविधाएं भी मिले और कम से कम जो बालाघाट में के हॉस्पिटल में जो जांचें होती है, जो उपचार किया जाता है, यहाँ एक एमडी डॉक्टर बैठा करके और एक पैथोलॉजिस्ट बैठा करके, पैथोलॉजिस्ट रहने के बाद भी यहाँ जांच नहीं की जाती। आज तो ये भी पता चला है मुझे। अच्छा इमरान भाई, जैसे कि अभी 2 मजदूर एक संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है उनकी, इसके पहले भी जो है कई प्रकार की घटनाएं हुई है। इसके पूर्व में भी कोई घटना हुई और है। उसको लेकर के जब भी हॉस्पिटल में ले जाया गया उनको, तो क्या वहाँ पे डॉक्टर मौजूद मिलते थे या फिर वहाँ पे जो स्टाफ पूरा मौजूद मिलता था? स्टाफ मौजूद रहे या डॉक्टर मौजूद रहे, ये लोग अपने आंख पे कोई रिस्क नहीं लेते हैं। अपने यहाँ पे ये डायरेक्ट रिफ़र कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इलाज होता ही नहीं है ना। इलाज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है बरवेली माइन हॉस्पिटल में, ये सभी को मालूम है, हर कोई जानता है। ये सीधा बालाघाट रिफ़र करेंगे या नागपुर रिफ़र करेंगे, उतनी देर में तो जिसकी अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाए और किसी की जान बचने वाली रही तो वो भी नहीं बच पाती। अच्छा, अभी इसके पहले भी अभी 2 दिन पहले मॉइल मजदूरों ने एग्रीमेंट को लेकर के अपनी हड़ताल की थी, उसके एवज में क्या कहेंगे आप? देखो, ये एग्रीमेंट की जो बात है तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि हमने सारी प्रोसेस करके भेज दी है मंत्रालय में और मंत्रालय की तरफ से ये एग्रीमेंट रुका हुआ है। तो इसमें जो अभी जो यूनियन है फ़िलहाल सत्ता में, राम अवतार देवांगन जी, तो राम अवतार देवांगन जी एग्रीमेंट के बारे में मैं उनसे संपर्क बनाए हुआ हूँ। उन्होंने बीच में मुझे बताया था कि सचिव का ट्रांसफ़र हो गया, मगर मैं माइन मैनेजमेंट से ये कहना चाहता हूँ सचिव का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ तक की बात सही है, वहाँ इस्पात मंत्रालय के सचिव का ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस वजह से और 2-3 महीने का टाइम लगेगा। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जस्ट बाजू में एक ज़िला है मंडला ज़िला, वहाँ के जो सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी इस्पात राज्य मंत्री है, उन्होंने माइन का कोविड का हॉस्पिटल उठा करके मंडला ले जा लिया। और क्या हमारा मैनेजमेंट उनसे मांग नहीं कर सकता कि उनसे बोल नहीं सकता कि भाई आप हमारे यहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, हमारे प्रदेश से हैं, हमारे बाजू ज़िले के हैं, तो क्या आप हमारे मजदूरों का एग्रीमेंट हो गया? इसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी लालच या कुछ ना कुछ फ़ायदा समझ में आता है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट की लापरवाही बोला जाएगा इसको, जो एग्रीमेंट अभी तक रुका हुआ है। क्या देखा जा रहा है कि भरवेली में मॉइल है, मॉइल क्या सुविधा दे रही है भरवेली को? झुनझुना, पहले तो यहाँ एक भरवेली जाना जाता था कि यहाँ की लाइट जो थी वो लाइट भी गोल नहीं होती थी, पूरे ज़िले में जाना जाता था भरवेली को। आज तो माइन ने अपने कनेक्शन उठा के अलग कर दिए और आए दिन देखने जाता है। आज भी सुबह से 1-2 घंटे लाइट गोल रही है, दिन भर कितने बार कटौती होती है, इसका कुछ नहीं है। शिक्षा में क्या योगदान रहा माइन का आज तक भरवेली शिक्षा में 2-3 साल रहा है शायद योगदान की, स्कूल के बच्चों को फ्री किताबें दी जाती थी RNT के नाम पे, अब वहाँ भी वसूली चालू हो गई है। सिर्फ भवन है और उसके पीछे भी क्या मैनेजमेंट का फ़ायदा है, कुछ नहीं है, कोई योगदान नहीं है। CSR के नाम पर भी कोई योगदान नहीं है। यहाँ तक कि एक गार्डन हुआ करता था पहले, उसको भी बंद कर दिया गया है और यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जबकि हमारे यहाँ भरवेली में इसकी सबसे बड़ी उपज जो है मैंगनीज़ की, वो भरवेली से प्राप्त होती है। भरवेली, हीरापुर और मंझारा, ये जो आंवलाझरी, इन गाँवों को जो फ़ायदे मिलने चाहिए सरकार जो देती है CSR के, वो बिल्कुल भी फ़ायदे उपलब्ध नहीं है, झुनझुना प्राप्त दिया जा रहा है इनको। और आगे अगर ये सब सुनवाई नहीं होती आपकी, तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब ये अगर मैनेजमेंट सुनवाई नहीं करता तो हमारी मजदूरों से बात चल रही है, दूसरी यूनियनों से बात चल रही है कि अगर हॉस्पिटल की सुविधाएं और गांव में बेहतर सुविधाएं नहीं की जाती तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा और बड़े स्तर पे मंत्रियों से भी मुलाकात की जाएगी और आगे भी जो सभी लोगों से बात करके कार्रवाई की जाएगी।